मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों सिर्फ फैसलों से नहीं बयानों से भी चल रही है और इस बार सुर्खियों में आया सिर्फ एक शब्द, घंटा। जी हाँ, वही शब्द जो बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार के सवाल पर उछाल दिया। यह बयान पहले ही विपक्ष के लिए गोला बारूद बन गया था, लेकिन जब यही घंटा सरकारी आदेश में उतर आया तो मामला सीधे सरकारी भूचाल में बदल गया। इंदौर में नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए दूषित पानी से बीमारी फैली, 14 लोगों की मौत हुई, 2800 से ज्यादा लोग बीमार हुए। प्रदेश पहले ही सुलग रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे, सरकार भी दबाव में थी, कांग्रेस हमला कर रही थी, इधर जनता का गुस्सा उबल रहा था और इसी बीच आया विजयवर्गीय का बयान, घंटा। इस शब्द ने आग में पेट्रोल डाल दिया। कांग्रेस ने इसे सरकार की असंवेदनशीलता बताया, विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। पूरे प्रदेश में घंटा बजाओ अभियान शुरू कर दिया। राजनीति उफान पर थी। 3 जनवरी 2026 देवास के एसडीएम आनंद मालवीय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर एक आदेश जारी किया, लेकिन यह आदेश सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं था। यह आदेश सीधा राजनीतिक दस्तावेज बन गया। इस आदेश में लिखा था, इंदौर में दूषित पानी से 14 मौतें, 2800 लोग बीमार लोगों का जिक्र, कैलाश विजयवर्गीय के घंटा बयान का सीधा उल्लेख, कांग्रेस के घंटा बजाओ विरोध कार्यक्रम का हवाला और सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी का जिक्र। यानी आदेश कम, राजनीतिक कटाक्ष ज्यादा, सरकारी भाषा गायब, राजनीतिक तड़का हावी। उज्जैन संभाग कमिश्नर आशीष सिंह ने सीधे नोटिस नहीं, सीधा सस्पेंशन ठोक दिया। कहा, आदेश बिना तथ्य जांच के जारी हुआ, गलत आंकड़ों का इस्तेमाल, राजनीतिक सामग्री शामिल, प्रशासनिक मर्यादा तोड़ी और संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदारी दिखाई। और बस एसडीएम आनंद मालवीय सस्पेंड हो गए। मुख्यालय उज्जैन और निलंबन भत्ता तय हो गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आदेश ड्राफ्टिंग और टाइपिंग में सहायक ग्रेड 3 अमित चौहान की भूमिका भी थी। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने उन्हें भी सस्पेंड कर दिया। संदेश साफ था, सरकार का काम सरकार को चलाना है, राजनीति करने का काम राजनेताओं का है और अगर प्रशासन राजनीतिक भाषा बोलेगा तो कार्रवाई तय है। इस कार्रवाई को कड़ा संदेश बताया जा रहा है कि सरकारी दस्तावेज सरकारी होते हैं, राजनीतिक पर्चे नहीं। सरकार चाहती है कि प्रशासन न्यूट्रल दिखे। विपक्ष का आरोप है कि दबाव में कार्रवाई हुई, लेकिन सच यह है कि इस आदेश ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था और सरकार किसी कीमत पर यह गलती ढकना चाहती थी। इसलिए कार्रवाई तेज और बिना देरी के हुई। सरकार ने तुरंत अभिषेक शर्मा को नया एसडीएम देवास नियुक्त कर दिया। उन्होंने चार्ज लेते ही साफ कहा, भविष्य में न कोई राजनीति, न कोई बयानबाजी, सिर्फ प्रशासनिक भाषा, नियम और सिर्फ शासन की मर्यादा चलेगी। यानी सिस्टम ने साफ कर दिया कि हम सरकारी आदेश में राजनीति नहीं चलने देंगे। अब आप बताइए कि गलती किसकी है? क्या एसडीएम ने सिर्फ तथ्य लिखे या उन्होंने आदेश को राजनीतिक मंच बना दिया? क्या यह प्रशासनिक साहस था या सरकारी मर्यादा की सीमा पार हुई? सरकार कहती है मर्यादा टूटी, विपक्ष कहता है कि सच लिखा इसलिए सस्पेंड किया। जनता पूछ रही है कि अगर मौतें हुई तो फिर जिम्मेदार कौन है? लेकिन फिलहाल जिसने आदेश लिखा वो सस्पेंड हो गया है, जिसने टाइप किया वो भी सस्पेंड हो गया, लेकिन जिसने घंटा कहा वो आज भी मंत्री बने हुए हैं। यही राजनीति है साहब। घंटा बयान और बड़ा मुद्दा बन गया। सरकार दबाव में दिखी, प्रशासन पर सख्ती का हथौड़ा चला, अधिकारी सीख गए कि सरकारी कागज में सिर्फ सरकार चलेगी, राजनीति नहीं। एक शब्द, एक बयान, एक आदेश और पूरा सिस्टम हिल गया। यह मामला सिर्फ सस्पेंशन का नहीं, यह सिस्टम सत्ता और सच्चाई के टकराव की कहानी है, जहां सच लिखा तो सजा मिली और बयान देने वालों के चेहरे पर बस मुस्कान रह गई। बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, ये मामला और घंटे बजाता रहेगा।